दोस्तों, कभी आपको खुजली हुई है हाथ पैर कहीं भी? यकीन मानिए, जब आप खुजलाते होंगे ना तो उसका एक आनंद आता होगा। ठीक यही हालत अंधभक्ति की है। इस देश में पिछले 2 दशक से या 1.5 दशक से एक अजीब तरह की अंधभक्ति चल रही है, और अंधभक्ति उसके पहले भी थी। हमारे यहाँ अंधभक्तों की एक जमात है। एक से अंधभक्ति टूटती है तो दूसरे खोज लेते हैं भी। बेगर अंधभक्त बने उनकी जिंदगी नहीं चलती है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अंधभक्त मत बनिए, किसी नेता का मत बनिए, और हर नेता से सवाल पूछिए पिछले 2 या 1.5 दशक में देश में क्या हुआ। एक खुमारी पैदा कर दी गई युवाओं के बीच में। पाकिस्तान आपके हाथ में कटोरा लेकर खड़ा है, और जापान जापान तो त्राहिमाम है। अमेरिका आपके दरवाजे पर खड़ा है। कुछ इस तरह की नैरेटिव पैदा कर दी गई जैसे लगा हम इस दुनिया से अलग हैं और सब कुछ हम ही निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन कहावत है ना, हर चीज का नशा टूटता है। चलता थोड़ा लंबा है बाकी टूटना तय होता है। देखिए इस तस्वीर को, यह दिल्ली की तस्वीर है और उसी देश की तस्वीर है जहां दावा किया जा रहा था हम विश्व गुरु बन गए। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये वो सब हमारे दरवाजे पे कटोरा लेकर खड़े हैं। आज हालत क्या है? फिर से देखिए इस तस्वीर को। दरअसल यह छात्रों की तस्वीर है। छात्र मूवमेंट कर रहे हैं और कहा जा रहा है 2014 के बाद पहली बार दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है। इसके पहले किसान आंदोलन भी हुआ था, लेकिन उसमें वो बात नहीं देखी गई। हालांकि वो लंबा चला था, लेकिन वो बात नहीं देखी गई जो साधारण से गुमनाम कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके की एंट्री के बाद हो गया। अब मुझे पता नहीं यह शख्स कहां था, क्या कर रहा था और कैसे इसकी अचानक एंट्री हो गई या करवाई गई। लेकिन मैं उन तमाम विवादों में नहीं जाना चाहता। लेकिन इस तस्वीर को फिर से देखिए। ये छात्र किस मांग के लिए आगे बढ़ रहे थे? यही तो कह रहे थे कि देश में लगातार पेपर लीक हो रहा है। इन छात्रों का यही तो डिमांड था कि उनका भविष्य खतरे में है। ये छात्र यही तो कह रहे थे कि एक पारदर्शी परीक्षा आयोजित करो। सरकार कह रही थी इस बार नीट का पेपर मैंने हवाई जहाज से मंगवा लिया और पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन ये छात्र ये नहीं कह रहे थे कि आप हवाई जहाज से मंगाइए। इन छात्रों का कहना था कि जो तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है और जिस तरह छात्रों का भविष्य अंधकार में है और कई दर्जन छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, इसका गुनहगार कौन है? और इसका गुनहगार छात्रों की भाषा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। और वो उसी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए संसद की ओर कूच कर रहे थे। होना क्या चाहिए था? छात्रों को पुलिस कंट्रोल करती, प्रशासन कंट्रोल करता, नियंत्रित करता, और ये छात्रों के हाथ में हथियार नहीं है। ये छात्र भारत का संविधान, भारत का कानून और कई के हाथों में गांधी की तस्वीर देख सकते हैं। और अभिजीत दीपके ने क्या कहा था छात्रों से अपील करते हुए? शांतिमय प्रदर्शन। जिस शांतिमय प्रदर्शन के सबसे बड़े पैरोकार हमारे देश में महात्मा गांधी थे। वह महात्मा गांधी थे जिन्होंने इस देश को अनशन का हथियार दिया था। आप जब भूख हड़ताल करते हैं तो दूसरे पर हिंसा नहीं करते हैं, एक सवाल को उठाते हैं। जो हमारे साहिबान हैं, देश के चलाने वाले हुक्मरान हैं, उनके कानों में जब यूं नहीं गूंजती है तब कोई शख्स भूख हड़ताल की ओर बढ़ता है। बहुत संभव है कि छात्रों के मांग में कमियां हो। बहुत संभव है ये छात्र कुछ ज्यादा मांग रहे हों। और ज्यादा क्या मांग रहे थे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे थे। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा तो नहीं मांग रहे थे। और मांग भी रहे थे तो ये
डोनाल्ड ट्रंप का इस्तीफा तो नहीं मांग रहे थे। जिस पीएम के लिए उसने या उस पीढ़ी ने लगातार वोट किया है, जिसके वोट से अब सरकार में है, उसी का इस्तीफा तो मांग रहे थे। गुनाह तब होता वे डोनाल्ड ट्रंप का इस्तीफा मांगते, गुनाह तब होता जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते। वे तो इस्तीफा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का, जिनके हाथों में शिक्षा विभाग है। लेकिन हुआ क्या? इन छात्रों की पिटाई दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, प्राइवेट गुंडे। आप देख सकते हैं लगातार विजुअल में, प्राइवेट गुंडे, बगैर वर्दीधारी गुंडे उनकी पिटाई कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा था अंधभक्ति किसी की नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी की अंधभक्ति नहीं कीजिए तो जाके अरविंद केजरीवाल की अंधभक्ति करने लगी। अरविंद केजरीवाल से अंधभक्ति से मुक्त होइए तो राहुल गांधी की अंधभक्ति करने लगी। अंधभक्ति ही बीमारी है। सत्ता चाहे किसी की हो, सत्ता का चरित्र और उसका मिजाज अपना का अंदाज अलग होता है, एक ही होता है। ठीक यही हालत तो हो रही है। कल्पना कर सकते हैं कोई शासन, कोई शासक जिसको अपने पुलिस पे भी भरोसा नहीं हो, पुलिस के इकबाल पर भरोसा नहीं हो, पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग किस बात की दी जाती है? इसी बात की दी जाती है ना कि उन्हें भीड़ को कंट्रोल कर सके। अरे वे तो आतंकवादियों को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो छात्र थे, नीट के छात्र, और इनको कंट्रोल करने के लिए अपने प्राइवेट गुंडे बुला लिए। और पुलिस की उपस्थिति में वे गुंडे छात्र की पिटाई कर रहे हैं। और कई विजुअल देख सकते हैं जिसमें पुलिस कर्मियों के वर्दी से बैच गायब है और वे छात्रों की पिटाई कर रहे हैं। क्या नहीं माना जाए कि देश में संविधान खतरे में है? तब नहीं माना जाए देश में कानून खतरे में है? देश में यह नहीं माना जाए कि देश में लोकतंत्र खतरे में है? मैं मान सकता हूं यह विपक्ष का नरेशन हो सकता है, विपक्ष के नारे हो सकते हैं, पर जिस तरीके से छात्रों को प्राइवेट गुंडे पीट रहे हैं, उस परिस्थिति में तो मजबूर सोचने के लिए होना पड़ रहा है ना कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र इन छात्रों की इजाजत तो देता है ना कि अपने जनप्रतिनिधियों को अपनी बात सुनाए। वो पीएम है साहब, भाजपा के पीएम नहीं है, देश के पीएम है। और यही बात जयराम महतो ने उसी दिल्ली के जंतर मंतर से किया था। तब जयराम महतो ने भी कहा था वे देश के पीएम हैं, भाजपा के पीएम नहीं है। लेकिन लगता है स्थिति उल्टी है, क्योंकि जो देश के पीएम होते हैं तो इन छात्रों पर ये अत्याचार नहीं होता। और आजादी के 75 वर्ष बाद इन छात्रों को नियंत्रित करने के लिए जो हमारे पुलिस जवान बड़े बड़े आतंकवादियों को नियंत्रित कर लेते हैं, जिंदा पकड़ लेते हैं, ये छात्रों को नियंत्रित करने के लिए प्राइवेट गुंडों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तब क्या कहा जाए? इसलिए फिर से गुजारिश है, पता नहीं इस नीट आंदोलन का क्या होगा, नहीं होगा, पता नहीं सीजीपी का आंदोलन कहां तक जाएगा, पता नहीं सोनम वांगचुक जो अभी सफदरजंग अस्पताल में है और करीबन करीबन 1 माह हो गए होंगे उनके, या कुछ कम रहे हैं, अभी भी अनशन पर हैं। हालांकि अभिजीत दिपके का अनशन उन्होंने तोड़वा दिया है, लेकिन सोनम वांगचुक मांग कर रहे हैं कि मैं अनशन तभी समाप्त करूंगा जब सरकार उनके साथ वार्ता करेगी, दूसरी पार्टियां आकर वार्ता करेगी, नहीं तो मैं अस्पताल से अनशन जारी रखूंगा। बड़ी खबर यह है कि अभिजीत दिपके ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है और उन्होंने कहा है जब तक छात्रों की समस्या का निदान नहीं हो जाता तब तक वे दिल्ली में डटे रहेंगे। यानी अनशन तो समाप्त हुआ है, संग्राम समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता इस आंदोलन के पीछे कोई कंस्पायरेसी कर काम कर रही, बहुत संभव है कर रहा हो, लेकिन इन युवाओं पर प्राइवेट गुंडों के द्वारा लाठी चलाना, पिटाई करना, यह कौन सा लोकतंत्र है? और यदि ये आग देश के दूसरे राज्यों में फैली तब तो चीजें और भी विपरीत हो जाएगी।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जिस तरह आपकी शरीर में खुजली होती है ना, कुछ पल के लिए आनंद मिलता है, अंधभक्ति का भी आनंद मिलता है, लेकिन और अंधभक्ति का जब आनंद मिलता है ना, तब उस आपको अपना ही पराया नजर आने लगता है, आपको अपनी समस्या से ज्यादा पड़ोसी की बीमारी नजर आने लगती है। अपने के यहां मुद्रास्फीति की क्या दर है, अपने के यहां कितनी बेरोजगारी है, अपने के यहां कितनी भूखमरी है, अपने के यहां क्या हालात है, ये भूल कर आप पड़ोसी राज्यों को, देशों को देखने लगते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारे दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन जब अंधभक्ति टूटती है तब वही हाल होता है जो इन छात्रों का हो रहा है। जब पेट पे आंच आती है ना, तो सारा नशा टूटता है। आज देश में एक बड़े वर्ग का इसी तरह नशा टूट रहा है। बहुत संभव है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस आंदोलन के पीछे भी कोई कंस्पायरेसी हो। जिस तरह से अन्ना मूवमेंट के पीछे था, जिस तरह से दावा किया जाता है जेपी मूवमेंट के पीछे था, जिस तरह दावा किया जाता है किसान आंदोलन के पीछे था, मेरा सवाल महज इतना है, इन छात्रों का कसूर क्या था? पेपर लीक हुआ, यह तो एक सच्चाई है ना। और जब पेपर लीक हुआ तो ये पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, बांग्लादेश के पीएम से इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप से इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, ये अपने ही देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे। और उस पर इस तरह बर्ताव किया जाएगा और फिर हम कहें हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब इसे प्रहसन कहें, मजाक कहें या क्या कहें, आप भी सोच लीजिए। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।